हेलो दोस्तों, वेलकम टू JKSB मॉक्स। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। मेरा नाम है आकिब रसूल। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो इससे पहले हमने जियोग्राफी ऑफ इंडिया के जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, उस पर हमने सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब तक आए थे वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए। इसी तरह डेमोग्राफी या जेंट की हिस्ट्री या जियोग्राफी जो है उन सब पे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ आप वो लेक्चर्स भी देखें, क्योंकि ये लेक्चर सीरीज जो है ये आपके JKSB सुपरवाइजर और जितने भी बाकी एग्जाम्स हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक, तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें अगर आपको ये हमारी लेक्चर सीरीज इंफॉर्मेटिव लग रही होगी। ठीक, और अपने दोस्तों के साथ भी इन लेक्चर्स को शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक, तो चलिए पहले हम डिस्कस करेंगे जो कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया जो है इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, एक तो आप इसमें जो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स जो हैं या वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं वो आप इसमें पढ़ना, और जो भी आपके साहित्य अकेडमी अवार्ड हैं या संगीत नाटक अवार्ड जो हैं वो आप ज़रूर देखना जो भी रिसेंट अवार्ड्स इनमें मिले हैं, क्योंकि ये पार्ट है किसका, आपके कल्चर का। देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है, इसका आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं। ये है इसमें एक साइड से टेम्पल है और दूसरी साइड क्या है, साइड से है स्टेट नेम या जिस स्टेट में ये लोकेटेड है। ठीक, तो इसी तरह अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ठीक, तो ये है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा है, किस स्टेट में है और किस ईयर में जो है ये ऐड हुआ है, किसमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है उस लिस्ट में ऐड हुए हैं। तो यहाँ पे भी आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं। और यहाँ पे और भी कुछ है, देखिए एलिफेंटा केव्स है, इसी तरह कोणार्क सन टेम्पल है। ये सारे क्या है, ये सारे हैं आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ठीक, तो चलिए आज का जो लेक्चर है यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहले यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए, ये क्वेश्चन आया था आपके 2024 के एग्जाम में, FAA के एग्जाम में। तो रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अजंता केव्स वर टैग्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन 1993। तो यहाँ बात हो रही है अजंता केव्स की। तो कह रहा है कि इनको टैग किया गया था, यानी कि ऐड किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इन 1983 में। तो ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले मिला था अजंता केव्स को, अजंता केव्स, इसी तरह एलोरा केव्स और ताजमहल। तो इन तीन को मिला था सबसे पहले, कब मिला था, 1983। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की तो टोटल कितने टोटल है हमारे पास 42, और इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। देखिए, एक तो है कल्चरल, तो कल्चरल हमारे पास कितने कल्चरल हैं, 34 टोटल। इसी तरह अगर हम नेचुरल की बात करेंगे तो नेचुरल कितने नेचुरल हैं, टोटल 7, और एक है मिक्सड, और वो कौन सी, वो कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कहाँ पे है, वो है सिक्किम में। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना, टोटल है 42, 34, 7 और 1। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए, ये जो है एलोरा केव्स और एलिफेंटा केव्स, ये दो, ये कहाँ पे, ये है महाराष्ट्र में, ये है महाराष्ट्र में। और ताजमहल कहाँ पे, आगरा, UP। इसी तरह एक और केव है, यानी कि इनको कहा जाता है एलिफेंटा केव्स और एलिफेंटा केव्स। तो ये भी कहाँ पे हैं, ये भी है महाराष्ट्र में, ये आपको याद रखना है। और इनको कब ऐड किया गया था, इनको किया गया था ऐड 1987 में। तो ये सर आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए, 2023 में और दो यहाँ पे ऐड हुई थी। तो 2023 से पहले कितनी थी टोटल हमारे पास 40। तो 2023 में और दो हुई ऐड, एक तो शांति निकेतन और दूसरी कौन से है, दूसरी भी एक और है टेम्पल्स ऑफ कर्नाटका जो है, ये भी 2023 में ऐड हुए हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ द देश। तो ये आया था JKPSI के एग्जाम में, 2022 के एग्जाम में, यानी कि सब इंस्पेक्टर का एग्जाम जो हुआ था। तो देखिए, हमें बताना है कि जो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है ये कब डेवलप हुआ था। देखिए, दो स्कूल ऑफ आर्ट जो है, एक तो है गांधारा, और ये कहाँ का, ये है नॉर्थ इंडिया का, यानी कि नॉर्थ इंडिया जो है। देखिए, ये है प्रेजेंट डे, अगर हम प्रेजेंट डे की बात करेंगे तो प्रेजेंट डे पिशावर जो कहाँ पे, पाकिस्तान में। इसी तरह अफगानिस्तान, और जो आपका नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया है, यानी कि आपका पंजाब वगैरह, या इस तरह इसकी बात करेंगे हम राजस्थान और गुजरात की बात करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जो गांधारा जो है ये क्या है, इट इज़ इंस्पायर्ड बाय बुद्धिज़्म है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना। और ये जो है इसका जो इन्फ्लुएंस है वो एक्सटर्नल है, यानी कि ये ग्रीक्स और रोमन्स जो है उन्होंने यहाँ पे वो ये लाया था, ग्रीक्स एंड रोमन्स। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और दूसरा जो है वो है मथुरा।
तो मथुरा कहाँ का है, ये है यूपी बेस्ड यानी कि इंडिया बेस्ड, ये कम्प्लीटली इंडिया का है। तो डेवलप कहाँ पे हुआ है, यूपी में, और ये जो है इट इज़ इंस्पायर्ड बाय जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो जो अगर ये देखेंगे जो मथुरा है ये है प्योरली इंडियन, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ये है प्योरली इंडियन। तो यहाँ पे जो है कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक, तो गांधारा और मथुरा। तो अगर हम गांधारा की बात करेंगे ये किसके टाइम पे था, ये था कुशानस के टाइम पे, कुशानाज। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो दोनों जो है कुशानाज के टाइम पे थे, गांधार और मथुरा, बोथ जो है डेवलप हुए, इमर्ज हुए कब, 1st एंड 3rd सेंचुरी BC में हुए थे, और इंट्रोड्यूस्ड बाय कुशन एम्पायर यानी कि कनिष्का था कौन, और था कौन ये एम्परर की अगर हम बात करेंगे वो कौन था, वो था कनिष्का, कनिष्का थे एम्पायर। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd। विच डांस फॉर्म हैज़ मटका एज इट इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट। तो आपको बताना है कि जो इनमें से कौन सा डांस है जिसमें मटका जो है इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और उस डांस को कहा जाता है मटका डांस भी इसको कहा जाता है, और वो कौन सा है, वो है कुचिपुड़ी। कौन सा डांस, वो कुचिपुड़ी। देखिए अगर हम यहाँ पे क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो डांसेस भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टोटल जो है टोटल है 8, और ये किसने दिए है, मतलब अकॉर्डिंग टू साहित्य अकेडमी अवार्ड, साहित्य अकेडमी जो है आपकी साहित्य अकेडमी। तो ये क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस टोटल कितने हैं, टोटल है 8 क्लासिकल डांसेस। तो अगर हम पहला देखेंगे तो पहला कौन है, वो है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम, और ये किस स्टेट का, ये है तमिलनाडु का, भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। इसी तरह अगर देखेंगे कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो है ये कहाँ का है, ये है आंध्रा का, यानी कि आंध्र प्रदेश, और इसी को कहा जाता है मटका डांस। और 3rd जो है वो है कथकली, कथकली कहाँ का है, कथकली है केरला का, केरला कथकली। और 4th अगर हम देखेंगे वो है कथक, कथक वो कहाँ का है, वो यूपी का। और इसी तरह अगर हम 5th हम देखेंगे वो है मोहिनीयट्टम, मोहिनीयट्टम। और मोहिनीयट्टम जो है ये कहाँ का है, ये किस स्टेट का है, ये भी है केरला का। तो केरला के 2 हैं, कथकली और मोहिनीयट्टम। तो इसी तरह अगर हम 6th हम देखेंगे, 6th क्या है, वो है मणिपुरी। तो नाम से पता चलता है किसका होगा, मणिपुर स्टेट का होगा। और 7th अगर हम देखेंगे वो है क्या, वो है ओडिया। तो यहाँ पे भी नाम से पता चलता है ओडिया होगा, उड़ीसा का। और 8th जो है वो है सत्रिया, SATTRIYA। तो सत्रिया कहाँ का है, सत्रिया है आसाम का। तो ये टोटल है 8। देखिए एक और डांस है 9th जो है वो कौन सा है, वो है चाउ। तो चाउ जो है ये है सेमी क्लासिकल डांस। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना क्या है, सेमी क्लासिकल डांस। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना। और किस स्टेट का, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड का डांस है। इन स्टेट्स में ये जो है डांस किया जाता है। कहाँ पे, और नाम क्या है इसका, चाउ, और इसको कहा जाता है सेमी क्लासिकल डांस। और भी बहुत सारे हैं इंपॉर्टेंट फोक डांसेस, वो भी आप एक बार देखना। जो भी इंपॉर्टेंट फोक डांसेस हैं, ये कौन से, ये क्लासिकल डांसेस, ये क्लासिकल है, फोक अलग है, क्लासिकल अलग है। तो यहाँ पे कुचिपुड़ी जो है वो आंसर है इसका। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नौटंकी इज अ फोक डांस फ्रॉम। तो नौटंकी जो है ये किस स्टेट का फोक डांस है, हरियाणा, केरला, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर देखेंगे वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। कुछ का क्वेश्चन नंबर 4 का। तो नौटंकी जो है ये है उत्तर प्रदेश का फोक डांस। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। घूमर इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ, ये किसका, ये है राजस्थान का। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी टिक हुआ है। तो ये क्या है, ये है राजस्थान का फोक डांस। देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे गुजरात की, तो गुजरात का जो फोक डांस है, गुजरात का फोक डांस कौन सा है, गुजरात का है गरबा। तो ये आपको याद रखना, गरबा। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखेंगे डांडिया रास, डांडिया रास ये भी किसका है, ये भी है गुजरात का। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखेंगे हरियाणा का, हरियाणा, तो हरियाणा का कौन सा है इंपॉर्टेंट, रासलीला। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, रासलीला है। इसी तरह फग है और डफ, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट फोक डांसेस। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यह आपको यहाँ पे यार, इस तरह पंजाब का अगर देखेंगे, पंजाब का कौन सा है, भांगड़ा है, झूमर है। ठीक, तो ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन विच स्टेट कार्ला फेमस फॉर द बुद्धिस्ट केव्स लोकेटेड। तो हमें बताना है जो कार्ला है, और कार्ला क्या है, इट इज फेमस फॉर बुद्धिस्ट केव्स। तो हमें बताना है ये कहाँ पे, किस स्टेट में लोकेटेड है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। तो ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना। और कार्ला जो है इट इज फेमस फॉर बुद्धिस्ट केव्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं यहाँ पे।
व्हाट इज मधुबनी आर्ट, तो हमें बताना है कि मधुबनी आर्ट जो है ये क्या है। द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, आर्ट ऑफ गुजरात, द फोक आर्ट प्रैक्टिस इन बिहार, द आर्ट ऑफ हनी एक्सट्रैक्शन। तो हम यहाँ पे जो मधुबनी है ये क्या है, ये एक फोक आर्ट प्रैक्टिस इन बिहार। तो ये क्या है, ये एक फोक आर्ट है और कहाँ पे प्रैक्टिस होता है, ये बिहार में प्रैक्टिस होता है। तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है, एक तो स्टेट कौन सी स्टेट है, बिहार, और क्या है, ये एक फोक आर्ट है। तो जो कहाँ पे प्रैक्टिस होता है, बिहार में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, डांडिया इज अ पॉपुलर डांस ऑफ, तो अभी हमने देखा कहाँ का है, ये गुजरात का है। डांडिया इज द पॉपुलर डांस ऑफ गुजरात, डांडिया राज भी इसको कहा जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, द वर्ड सत्यमेव विजयते इंस्क्राइब्ड बिलो द बेस पैलेट ऑफ द एम्बलम ऑफ इंडिया आर टेकन फ्रॉम। देखिए जो ये सत्यमेव विजयते हैं, ये वर्ड जो ये कहाँ से जो है लाया गया है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए सत्यमेव विजयते जो है, सत्यमेव विजयते, तो ये स्लोगन किसने दिया था पहले, ये स्लोगन दिया था मदन मोहन मालवीय, एम मालवीय। ठीक है, तो यह आपने फ्रीडम स्ट्रगल में पढ़ा होगा। तो मदन मोहन मालवीय ने ये पहली बार स्लोगन दिया था, और कहाँ से इसको लाया गया था, इस बुक से, मुंडक उपनिषद से इसको लाया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, मोहिनीअट्टम डांस फ्रॉम डेवलप्ड ओरिजिनली इन स्टेट। तो अभी हमने देखा कहाँ किस स्टेट का डांस है, ये है केरला का। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। क्लासिकल डांसेस आप सारे याद रखना, और जो इंपॉर्टेंट फोक डांसेस है वो भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट सारे। विच आर द फोक डांस फॉर्म्स इज एसोसिएटेड विद गुजरात। तो इनमें से बताना है गुजरात के साथ कौन सा फोक डांस क्या है वो एसोसिएटेड है। नौटंकी, गरबा या कथकली या भांगड़ा। यहाँ पे अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखेंगे वो है गरबा। ठीक, तो भांगड़ा किसका है, भांगड़ा पंजाब का, कथकली है केरला का, और गरबा जो है, गरबा कहाँ का, ये है गुजरात स्टेट का। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विच आर द फॉलोइंग एकेडमीज is responsible for fostering the development of dance, drama and music in India। तो हमें बताना है इनमें से, इन एकेडमीज में से कौन सी जो है रेस्पॉन्सिबल फॉर डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक इन इंडिया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, संगीत एकेडमी, साहित्य एकेडमी या ललित कला एकेडमी। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखेंगे वो है ऑप्शन नंबर बी, संगीत एकेडमी। और अगर हम यहाँ पे साहित्य एकेडमी की बात करेंगे, तो साहित्य एकेडमी जो है ये है इट इज़ रिलेटेड टू लिटरेचर, यानी कि ये जो अवार्ड दिया जाता है ये दिया जाता है लिटरेचर में। ठीक, और इसको जो एस्टेब्लिश है कब किया गया था, 1954 में इसको क्या किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। किसकी बात में कर रहा हूँ, साहित्य एकेडमी की बात कर रहा हूँ मैं, लिटरेचर के रिलेटेड है, और एस्टेब्लिश किया गया इसको 1954 में। और अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो है न्यू दिल्ली में। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे संगीत एकेडमी की बात करेंगे, तो इसको जो है ये किसके अंडर आती है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ये आती है, कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है। देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसको सेटअप कब किया गया था, इसको सेटअप किया गया था 1952 में। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे ऑफिशियली इसको इनॉग्रेट कब किया गया था, ऑफिशियली इसको इनॉग्रेट किया गया था 1953 में इसको किया गया ऑफिशियली इनॉग्रेट। अगर हम यहाँ पे डेट की बात करेंगे तो डेट था तब 26 जनवरी शायद, आई थिंक। और अगर हम यहाँ पे डेट की बात करेंगे तो यहाँ पे डेट था 31 मई 1952 में इसको सेटअप किया गया था, और 26 जनवरी 1953 को इसको ऑफिशियली इनॉग्रेट किया गया था। तो संगीत एकेडमी जो है इट इज़ रिलेटेड टू रेस्पॉन्सिबल फॉर डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक, और साहित्य एकेडमी जो है ये है रिलेटेड टू लिटरेचर। देखिए यहाँ पे आप याद रखना, जिनको भी ये रिसेंटली अवार्ड्स मिले हैं तो वो आप यहाँ पे एक बार जरूर देखना, क्योंकि ये पार्ट ऑफ कल्चर है। ठीक, तो आते हैं किसके अंडर, ये संगीत एकेडमी मिनिस्टर ऑफ कल्चर के अंडर आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, मधुबनी। मधुबनी क्या है, इट इज अ फोक ऑफ स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग्स इज पॉपुलर इन विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। तो बताना है ये किस स्टेट का जो है किस स्टेट में जो है ये पॉपुलर है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या बिहार। तो अगर हम पे क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 में करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तो राजस्थान यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो किसका है, तो राजस्थान का क्या है, ये एक स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग्स है मधुबनी। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ साहित्य एकेडमी। तो अभी हमने देखा जो साहित्य एकेडमी जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, वो है न्यू दिल्ली में। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वॉज कंपोज्ड बाय। जो नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया जो है इसको किसने कंपोज किया है, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, इकबाल या जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखेंगे वो है ऑप्शन नंबर बी,
बंकिम चंद्र चटर्जी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स आर बोट रेसेस अ स्पेशल फीचर। तो हमें बताना है बोट रेस जो है ये किस फेस्टिवल का स्पेशल फीचर है। ओनम, रोंगली बिहू, नवरात्रि या पोंगल। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ओनम। ओनम में ही जो है बोट रेसेस जो है यहाँ पे ये क्या है, ये एक स्पेशल फीचर है। ठीक है, तो ओनम क्या है, करेक्ट आंसर है। देखिए अगर हम यहाँ पे कुछ देखेंगे फेस्टिवल्स अगर देखेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे एलिफेंट फेस्टिवल, अगर हम बात करें एलिफेंट फेस्टिवल, और ये किस स्टेट का है, ये है राजस्थान, जयपुर में, राजस्थान। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना। इसी तरह एक और है हॉर्नबिल फेस्टिवल, और ये किस स्टेट का, ये नागालैंड का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, आप याद रखें। इसी तरह अगर हम यहाँ पे ओनम की बात करें, ओनम कहाँ का है, ये ओनम है केरला का। इसी तरह अगर हम पे दुर्गा पूजा की बात करेंगे, दुर्गा पूजा किस स्टेट का है, दुर्गा पूजा है वेस्ट बंगाल का। इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करेंगे पोंगल की, पोंगल भी एक इंपॉर्टेंट क्या है, फेस्टिवल है, पोंगल है तमिलनाडु का। तो ये भी आप यहाँ पे याद रखिए। इसी तरह अगर हम लोहरी की बात करेंगे, लोहरी भी एक फेस्टिवल है जो मोस्टली कहाँ पे मनाया जाता है, पंजाब में मनाया जाता है। इसी तरह एक और है लोसार किसका है, लोसर एक तो लद्दाख और प्लस कहाँ पे सिक्किम, लद्दाख और सिक्किम में ये मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। इस तरह अगर हम पुष्कर की बात करेंगे, पुष्कर कैमल फेस्टिवल, तो कैमल किस स्टेट के रिलेटेड ये है, राजस्थान। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना, पुष्कर कैमल जो है ये राजस्थान का फेस्टिवल है। इसी तरह एक और है खाजुराहो, तो खाजुराहो किसका, ये है एमपी, मध्य प्रदेश। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। ठीक है, तो लोसार किसका है, लोसार जो है ये है लद्दाख और सिक्किम का। और रथ यात्रा भी इंपॉर्टेंट है, रथ यात्रा, तो ये भी किसका, ये है यात्रा, तो ये भी है उड़ीसा, तो उड़ीसा का ये डांस है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांसेस है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 अगर हम देखेंगे क्या है, विच इज द फर्स्ट इन द साइट। तो फर्स्ट इन द साइट जो है वो कौन से, देखिए अगर यहाँ पे बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये सारी क्या, ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे मोहनजोदारो, इस पर एक मूवी भी आई थी जो ग्रेट बाथ है, ग्रेट बाथ आपने सुना होगा। तो ग्रेट बाथ जो ये कहाँ पे, ये है इसी मोहनजोदारो में मिला था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट इंडस साइट की बात करेंगे, वो है हरप्पन साइट। तो हरप्पन साइट क्या है, ये फर्स्ट इंडस साइट है, और इसीलिए इंडस वैली साइट को क्या कहा जाता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है हरप्पन सिविलाइजेशन। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना, हरप्पन सिविलाइजेशन यहाँ पे याद रखना। तो हरप्पा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, हरप्पा वाज लोकेटेड ऑन द रिवर। तो हरप्पा जो है ये किस रिवर पे लोकेटेड है, सिंधु, गंगा, रवि या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखेंगे वो क्या है, वो है रवि। तो हरप्पा जो है, हरप्पा ये किस पे थी, ये थी रिवर रवि पे। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इनमें से वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है, मैंने आपको बताया टोटल कितनी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं टोटल 42। तो काजीरंगा ये भी है, वेस्टर्न घाट्स भी है, और फतेहपुर सीकरी ये भी है। तो यहाँ पे अगर करेक्ट ऑप्शन देखेंगे वो है ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में नहीं आती है, अलबत्ता वेस्टर्न घाट्स आती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, बुद्धिज्म ऑरिजिनेटेड इन। तो बुद्धिज्म जो है ये कब ऑरिजिनेट हुआ, 7th and 8th BC, इसी तरह 6th BC, 5th BC या 3rd BCE। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर देखेंगे वो है 6th BCE, सेंचुरी BCE। तो यहाँ पे 6th जो है 6th BCE जो है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। विच मुगल एम्परर्स टॉम वाज नॉट इन इंडिया। तो किस मुगल एम्परर का टॉम जो है वो इंडिया में प्रेजेंट नहीं है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या हुमायूं। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है, वो कौन सा है, जहांगीर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। द नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इज एसोसिएटेड विथ। देखिए हमें बताना है कि जो नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो है ये किसके साथ एसोसिएटेड है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया एंड वेस्ट इंडिया। देखिए अगर हम देखेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर ये है 3 टाइप्स का, यानी कि 3 मेन स्टाइल्स हैं इसके, 3 मेन स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, तो अगर हम पहला देखेंगे वो कौन सा, वो है नगारा। ठीक है, और ये कहाँ पे है, ये है नॉर्थ इंडिया का।
ये है नॉर्थ इंडिया का। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ पे दूसरा देखेंगे, दूसरा कौन सा है, दूसरा है द्रविडिया, द्रविड़ा, द्रविड़ा है दूसरा, और ये कहाँ पे, ये है साउथ इंडिया का, ये है साउथ इंडिया। और तीसरा जो है वो है वेसारा स्टाइल, वेसारा स्टाइल। वेसारा स्टाइल, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना। और वेसारा स्टाइल जो है ये क्या है, ये फ्यूजन ऑफ, ये है फ्यूजन ऑफ बोथ नगारा एंड द्रविडिया, फ्यूजन ऑफ बोथ, यानी कि इनका कॉम्बिनेशन है, फ्यूजन ऑफ बोथ नगारा एंड द्रविड़ा स्टाइल। ठीक, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए अगर हम यहाँ पे नगारा की बात करेंगे, नगारा जो है ये किसकी मतलब रीन में था, ये था गुप्ता डायनास्टी, गुप्ता डायनास्टी के टाइम पे कौन सा स्टाइल था यहाँ पे, नगारा स्टाइल। और यहाँ पे अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखेंगे वो क्या है, नॉर्थ इंडिया। ठीक है, तो और अगर हम यहाँ पे द्रविड़ा की बात करेंगे, द्रविड़ा जो है ये किन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया था, पल्लवास डायनेस्टी, पल्लवा डायनास्टी, और लेटर ऑन फिर चोलाज ने भी यही जो है इसी स्टाइल में यहाँ पे टेम्पल जो है वो कंस्ट्रक्ट किए। ठीक है, तो नगारा, द्रविड़ा या वेसारा, तो नगारा है नॉर्थ इंडिया का, द्रविड़ा है साउथ इंडिया का, और ये लाया था किसने, गुप्ता डायनास्टी के टाइम पे, गुप्ता डायनास्टी, और ये द्रविड़ा जो है ये पल्लवा डायनास्टी, पल्लवाज। ठीक है, पल्लवाज के टाइम पे। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जो यहाँ पे बना है राम मंदिर, राम मंदिर कहाँ पे, यूपी में, अब वो किस स्टाइल पे है, वो भी है नगारा स्टाइल, क्योंकि वो किसका है, वो भी है नॉर्थ इंडिया का, तो ये भी है नगारा स्टाइल का टेम्पल, नगारा आर्किटेक्चर। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस, कब आया है, हिनाया सेक्ट, महायाना सेक्ट या जैनिज्म। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखेंगे वो है ऑप्शन नंबर बी, महायाना सेक्ट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, हु रोट अर्थशास्त्र। तो हर अर्थशास्त्र जो है ये किसने लिखी है, ये बुक एक है अर्थशास्त्र, तो किसने लिखी है, कौटिल्य, कौटिल्य, बीरबल और कंबार या नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट क्या है, कौटिल्य ने ये लिखी है। क्वेश्चन नंबर 24 का एक क्या है करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। हु बिल्ड बृहदेश्वरा टेम्पल, बृहदेश्वरा टेम्पल जो है ये किसने बिल्ड किया, अशोका, राजा फर्स्ट, इसी तरह राजेंद्र चोला या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये है ऑप्शन नंबर बी, तो ये क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो टेम्पल्स में भी आप यही याद रखें, मेन जो है कौन सा टेम्पल जो है ये कहाँ पे है, जैसे सोमनाथ टेम्पल है वो है गुजरात में। ठीक है, इस तरह जगेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल वो उत्तराखंड में, बिरला मंदिर दिल्ली में, तो ये सारे आपको, इसी तरह जगन्नाथ टेम्पल वो कहाँ पे है, वो है उड़ीसा में। तो कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं वो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। गोल्डन टेम्पल इज सिचुएटेड इन, तो ये कहाँ पे, गोल्डन टेम्पल कहाँ पे, ये है अमृतसर में, ये सबको पता ही होगा। तो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। विच आर द फॉलोइंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल में। सुंदरबंस नेशनल पार्क, नंदा देवी, वेस्टर्न घाट्स, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखेंगे वो क्या है, वो सुंदरबन नेशनल पार्क। तो ये कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। तो ये भी क्या है, ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, विच व्हाट वाज द मोस्ट रिसेंट एडिशन टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। तो रिसेंट जो है जो ऐड हुई किसमें, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, वो क्या है, अजंता केव्स। नहीं, ये गलत है, ये कब हुई थी ऐड, 1983 में। इसी तरह एलोरा केव्स, ये भी 1983। और इसी तरह सेक्रेड एनसेम्बल्स ऑफ होयसालाज या सांकी निकेतन। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर देखेंगे, करेक्ट ऑप्शन आंसर देखेंगे जो शांति निकेतन है ये भी 2023 में ऐड हुई है, और सेक्रेड एनसेम्बल्स ऑफ होयसालास ये भी कब ऐड हुआ है, ये भी हुआ है ऐड 2023 में। लेकिन ये हुई है पहले, यानी कि 41st यानी कि 41 नंबर है इसका, और इसका ये है 42nd। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे लास्ट देखेंगे, यहाँ पे क्या है, मोस्ट रिसेंट कौन सी है, मोस्ट रिसेंट है ये सेक्रेड एनसेम्बल्स ऑफ होयसालास। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना, ये है 41st और ये क्या, ये है 42nd। देखिए अगर हम यहाँ पे शांति निकेतन की बात करेंगे, ये क्या है, ये एक कल्चरल एंड एजुकेशनल सेंटर है। ठीक है, ये क्या है, ये कल्चरल एंड एजुकेशनल सेंटर एस्टेब्लिश्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना, और कहाँ पे ये है, वेस्ट बंगाल में।
ये है वेस्ट बंगाल में शांतिनिकेतन। इसी तरह अगर हम देखेंगे सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होयसलास, ये कहाँ पे, ये टेम्पल्स, एक्चुअली ये क्या है, ये है टेम्पल्स, टेम्पल, और कहाँ पे ये, किस स्टेट में है, कर्नाटका में, कर्नाटका। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना। और अगर हम एलोरा अजंता केव्स की बात करेंगे, ये दोनों कहाँ है, ये दोनों है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया एज ऑफ सितंबर 2023? तो हमें बताना है टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो इंडिया में है वो कितनी है, वो है 42। ये भी हमने ऑलरेडी देखा। तो ये थे टोटल 30 क्वेश्चन आज के लेक्चर, इसमें बस इतना ही। तो देखिए यहाँ पे एक आपको आइडिया मिला है जो आपका हेरिटेज और कल्चर है। तो हेरिटेज और कल्चर में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो मकसद यही था आज के इस लेक्चर का। देखिए अक्सर जो है इस पोर्शन में ज़्यादातर JK SSB जो है क्वेश्चंस नहीं पूछता अब तक। अगर आप मतलब मेन एग्जाम्स की बात करेंगे, JK PSI सब इंस्पेक्टर या फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, अकाउंट्स असिस्टेंट, VLW, तो इन सारे एग्जाम्स में जो है टोटल 2 ही क्वेश्चन 2 ही बार मतलब ये पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन, एक तो JK PSI में, एक और अब पूछा था FAA 2024 के एग्जाम में। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल है, यानी कि बद्रीनाथ टेम्पल है उत्तराखंड में, सन टेम्पल उड़ीसा, ठीक है, सोमनाथ टेम्पल, केदारनाथ, सांची स्तूपा, तो ये सारे जो वैष्णो देवी, कटरा, तो ये सारे टेम्पल जो है आप एक बार देखिए कौन सा टेम्पल जो है किस स्टेट में लोकेटेड है। तो इसी तरह अगर हम बात करेंगे, एक तो टेम्पल्स इसमें इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह ये नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। देखिए अगर हम नेचुरल की बात करेंगे, एक तो इसमें काजीरंगा है, काजीरंगा ये कहाँ पे, आसाम में। देखिए यहाँ पे ईयर भी है, किस ईयर में ये मतलब ऐड हुआ था। इसी तरह क्योलाडो नेशनल पार्क, इसी तरह मनास, नंदा देवी, सुंदरबन, वेस्टर्न घाट्स, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ठीक है, ये सारे आपको एक एक करके यहाँ पे याद रखना। एक तो स्टेट का नाम याद रखना है, और दूसरा किस ईयर में इनको ऐड किया गया है, क्योंकि इसी पे जो है 2014 में एग्जाम पूछा गया, किस एग्जाम में, FAA के एग्जाम में। देखिए खाली एक है मिक्सड, वो क्या है, वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क, कहाँ पे, सिक्किम में, और ये ऐड हुई थी 2016 में। ठीक, तो ये सारे आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, तो एक तो आपको इसमें टेम्पल्स पढ़ने हैं अच्छे से, टेम्पल्स के बाद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, और इसी तरह आप इसमें डांस फॉर्म्स और फेस्टिवल्स, तो इतना इसमें एनफ है, और फेस्टिवल्स, तो ये सारा आप इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक, और जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, यानी कि साहित्य अकेडमी अवार्ड या संगीत अवार्ड जो है, वो सारे आप इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक, तो ज़्यादा भी आप इस पर अपना जो है टाइम वेस्ट ना करें। तो मे भी अगर इसमें से आएगा भी एक क्वेश्चन आएगा, तो उसकी भी गारंटी नहीं है यहाँ पे। तो जो ये मेन टॉपिक्स हैं वो आप इसमें से पढ़ सकते हैं। ठीक, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको हमारा लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, और हमारी चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट पोर्शन हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है कंप्यूटर का पोर्शन, हम करेंगे कल से स्टार्ट। तो यहाँ पे आपका GK जो है वो कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद है आपको ये हमारी लेक्चर सीरीज जो है ये आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद भी आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।